मार्केट इट्स सेल्फ इंटरेस्टिंग फैक्टर, और मार्केट में हम एक ही चीज़ को देखते हैं कि हमारा प्रोडक्ट सेल होना चाहिए, लेकिन आपको मालूम है मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज़ कहाँ पर है? नोबडी नोज। सिर्फ उनको एड्रेस मालूम है, चेन्नई, महाराष्ट्र, कलकत्ता, दिल्ली, अहमदाबाद, बड़ौदा, हर जगह पे, लेकिन वो मटेरियल कहाँ पर बिक रहा है? केरला के किसी कोने में, जम्मू कश्मीर के किसी कोने में, उत्तरांचल हरियाणा के किसी कोने में। तो वहाँ पर कैसे पहुँचा? एक मैन्युफैक्चरर हमेशा के लिए यही चीज़ को सोचता है कि मेरा मटेरियल वहाँ तक कैसे पहुँचेगा, लेकिन उसके पास इतना पावरफुल माइंड नहीं है जो उसके बाद डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क के बारे में सोच पाए। यस, वी आर हियर फॉर दैट। हम आपसे कहते हैं, क्यों इतना दिमाग लगा रहे हो? आपका क्यों इतना दिमाग लगा रहे हो? एक सिंपल सा कॉल कीजिए ना हमें, पहली मीटिंग हमारे साथ अरेंज कीजिए, बहुत सारे फैक्टर्स आपको बात कर लेंगे, हमसे हाथ जुड़ाइए, हमसे बात कीजिए, हमारे पास बहुत सारा नेटवर्क्स है, हम हर जगह पे जाके आपके लिए फाइंड आउट करके दे सकते हैं, और हम आपके लिए सिंपल फॉर्मेशन या हम आपके लिए यहाँ पर बैठे हुए हैं और आपके लिए काम कर रहे हैं। आपका बिजनेस ग्रो होगा, हमें सेटिस्फेक्शन मिलेगा, लेकिन उसके साथ में हम हमारे बिजनेस को भी डेवलप करना चाहते हैं, क्योंकि हमारे पास भी काफ़ी सारे एम्प्लॉयज़ हैं जो आपकी कंपनी के साथ डील करते हैं। हमारा मेजर काम क्या है कि हम हमारे एम्प्लॉयज़ के थ्रू आपकी कंपनीज़ के एम्प्लॉयज़ को फॉलोअप करवाते हैं। कंपनी के मालिक को उससे फ्री करना है, कंपनी के मालिक को कंपनी से फ्री करना है, ताकि कंपनी का मालिक ज़्यादा से ज़्यादा सोच पाए। और मैं आपसे कहता हूँ, थिंक अबाउट योरसेल्फ। अगर आप एक दिन फ्री बैठे हो तो क्या करोगे? कुछ नया नया सोचोगे? चलो कहीं घूमने, फैमिली को बोलोगे चलो कहीं घूमने चलते हैं, या चलो कहीं मस्ती करने चलते हैं, मूवी देखने चलते हैं, होटल में खाना खाते हैं, मज़े करते हैं। फ्री हो ना, इसीलिए आपके साथ इतना सारा थिंकिंग आया हुआ है। अगर आप ऑफिस के टाइम पे मंडे से लेकर सैटरडे तक अगर आप फ्री हो गए तो क्या करोगे? जहाँ जैसा इन्वायरमेंट वहाँ ऐसी सोच। घर के अंदर अकेले बैठे हो तो घर के बारे में सोचते होगे, तो ऑफिस के अंदर बैठोगे तो क्या बिजनेस के बारे में थिंकिंग नहीं होगा? यही थिंकिंग होगा कि मैं बिजनेस को आगे कैसे बढ़ाऊँ, कैसे लेके जाऊँ अच्छी जगह पे। मुझे भी बड़ा से एम्पायर खड़ा करना है, बड़ी बड़ी गाड़ी में घूमना, अच्छी खासी लाइफस्टाइल जीनी है, इंटरनेशनल ट्रिप करनी है, बड़े बड़े एक्सपोर्ट्स के ऑर्डर्स करने हैं। मेरे यहाँ पे मिनिस्टर साहब लोग आके बैठेंगे यहाँ पर, मैं भी बड़े बड़े इंडस्ट्रीज़ के बड़े बड़े ओनर के साथ मेरा उठना बैठना हो जाए। बहुत सारे ऐसे फैक्टर्स, मतलब ऐसे पॉइंट है जो हम लोग सोच में डूब जाते हैं कि हमें ये करना है। और मैं आपसे कहता हूँ, सोचो, आपके बिजनेस के बारे में सोचो। 2 दिन में चैलेंज मारता हूं, आपसे चैलेंज मारता हूं, 2 दिन ऑफिस में जाओ, कुछ काम मत करना, अपनी कैबिन में सुबह से लेकर शाम तक बैठना है। देयर इज नो फोन कॉल अटेंड, देयर इज नो फोन कॉल अटेंड। किसी भी एम्प्लॉयज के साथ डिस्कशन नहीं करना है, किसी भी मैनेजर के साथ डिस्कस नहीं करना, सॉरी सर आज का दिन फ्री है, मुझे कुछ नहीं करना। आराम से चेयर पे मेरी तरह बैठोगे और सोचोगे कुछ तो ये नया करना पड़ेगा, चाहिए यार, नहीं बजा रही इस बिजनेस में, कुछ तो नया होना चाहिए। हर महीने मेरा कम से कम 1 करोड़ का माल सेल हो रहा है, तो मैं 2 करोड़ कैसे करूँ? 2 करोड़ तो होना चाहिए ना। क्या करना पड़ेगा? मार्केटिंग नेटवर्क बढ़ाना पड़ेगा, प्रोडक्शन प्लानिंग बढ़ाना पड़ेगा, बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस आपके दिमाग में आ जाएंगे, और आप क्या सोचोगे? नहीं यार, समथिंग इज इंटरेस्टिंग, लेट्स ट्राई। तो आपका दिमाग उसी के अंदर जाएगा। लेकिन मैं आपको फिर से कहता हूं, जब आपके आप दिमाग में कोई भी आइडियाज आए और उसको करने के लिए आप एक्शन प्लान करो, तो उससे पहले जस्ट कंसल्ट विथ योर कंसल्टेंट। एक बार उनको बुलाओ, सर ये मैंने कुछ सोचा है अपने प्रोडक्ट के बारे में, आप हमारे कंसल्टेंट हो, आप हमारे कंपनीज में आते जाते रहते हो, अगर नहीं भी है तो किसी नए कंसल्टेंट को बुलाए, आप हमें भी बुला सकते हो, उनसे बुलाओ, उनसे बात करो, सर ये प्रोडक्ट को मुझे मार्केट में और एक्सपेंशन करना है, मेरी इतनी सारी इंडस्ट्रीज़ है, 12 करोड़ का टर्नओवर है मेरे को 24-25 करोड़ पे पहुंचना 1 साल के अंदर, तो कुछ आइडियाज़ दिखाओ। और मेरे पास कुछ 5-6 करोड़ रुपए पड़े हुए जो मैं इन्वेस्ट करना चाहता हूँ, जिसकी वजह से क्या होता है कि मेरा टर्नओवर डबल हो जाए और 5-6 करोड़ का इन्वेस्टमेंट मुझे 1 साल के अंदर वापस आ जाए और मेरा 25 करोड़ का टर्नओवर हो जाए। तो ऐसे फंडामेंटल चीज़ यू कैन डिस्कस विद देम। फिर जाके वो कंसल्टेंट्स आपके सामने पूरी किताब आपकी खोल देगा, और वहाँ से जो नेगेटिव पॉइंट्स है, जो माइनस पॉइंट, उसको सुधारने की कोशिश करेगा, नए बिजनेस को डेवलप करने के लिए मार्केटिंग स्ट्रेटजीज फाइंड आउट करेगा, प्रोडक्शन फैसिलिटीज़ इंप्रूव करने के लिए, प्रोडक्शन फैसिलिटीज़ को इंक्रीज करने के लिए प्लानिंग करेगा, उसको देखेगा आपकी एप्लीकेशंस के हिसाब से डिमांड कहाँ पर, उसके लिए पूरा चार्ट तैयार करेगा, और आपको सबमिट करने के बाद आपको बोलेगा दिस इज द रिपोर्ट, और आप इस रिपोर्ट के हिसाब से फॉलो करो, यू विल हैव अ डेफिनेटली मार्केट ग्रो। थिंक अबाउट दिस। मैंने बहुत लोगों से मिला,
वेरी रेयर केस, बहुत कम लोग जो होते हैं जिस चीज़ को फोकस करते हैं। और मैं आपसे कहता हूँ आने वाले 5 साल आप देख रहे हो दुनिया में बहुत जगह पर इंडस्ट्रीज क्राइसिस आ रहे हैं, क्यों इंडिया में क्यों नहीं आ सकते? कभी बैंक में गए आप, किसी मैनेजर से पूछना एनपीए अकाउंट कितने हैं, लोग बोलेंगे बहुत सारे हैं। क्यों एनपीए है? बिकॉज दे डू नॉट हैव अ स्ट्रेटेजी प्लान। पैसा बैंक से लिया है, भर नहीं पा रहे, खत्म हो गई कंपनी। क्या आप चाहते हो ऐसा हो जाए? आने वाले 5 साल के अंदर पूरा मार्केट कंसल्टेंट बेस है और आपको आने वाले 5 साल तक कंसल्टेंट की तैयारी भी करनी है। तो थिंक अबाउट ए मेंटर, एडवाइजर, प्लानर। थिंक अबाउट दिस एंड हु वी आर एग्जैक्टली। वी आर वर्किंग विद मैनी इंडस्ट्रीज, होटल्स, हॉस्पिटल्स, डॉक्टर्स, एफएमजीसी कंपनीज। हम उनकी प्रॉब्लम को समझने के लिए गए थे, उनके सारे क्वेश्चंस हमने ढूंढ के निकाले और उन्हीं के बेस पे हमने उनको गाइड किया और आज वो थोड़े से आगे बढ़ चुके हैं। क्यों ऐसा आप नहीं कर सकते? एक छोटी सी एडवाइस देने के लिए आप एक फ़ोन कॉल क्यों नहीं कर सकते हैं? करो ना। फ़ोन पे बात करने के वी आर नॉट टेकिंग एनी चार्जेस। पहली मीटिंग आपके साथ विजिट करने के देयर इज नो चार्जेस। हम तो आपको सजेस्ट करना चाहते हैं। हम नहीं चाहते कि आपका बिजनेस डूबे, हम नहीं चाहते कि आपका इन्वेस्टेड मनी का रिटर्न न मिले, हम नहीं चाहते कि आप एक दिन बड़े से बड़े प्रॉब्लम में फंस जाओ। और उसके लिए हम बैठे आपके पास। गाइडेंस, require the guidance every stage and think about the Dhyan consultancy. We are a one place and one stop solutions. हम आपकी मार्केटिंग टीम को फॉलो करते हैं, हम आपकी मार्केटिंग और सेल्स टीम को हम लोग डेटा प्रोवाइड करते हैं, हम आपकी मार्केटिंग और सेल्स टीम को हम फॉर्मेट देते हैं कि आज आपको कितने लोगों से मिलना है, कितना क्या करना है। हम उनको ट्रेन करते हैं, हम उनको गाइडेंस देते हैं, हम उनको मोटिवेट करते हैं, हम उनको बॉडी लैंग्वेज सिखाते हैं। सोचो, बहुत सारे फैक्टर्स हमारे पास है। एक 20 मिनट का मीटिंग अरेंज करो ना हमारे साथ, हम यहीं पे ही है। आपके पार्टनर्स बन के, आपके सपोर्टर्स बन के आपके साथ खड़े रहना चाहते हैं। बड़ी बड़ी जगह पे जाके आप इंटरनेशनल एग्जीबिशंस में भी जा सकते हो, डोमेस्टिक एग्जीबिशन में भी जा सकते हो। क्यों वहाँ पर आप बड़े बड़े एग्जीबिशंस में, आज की डेट में भी बहुत सारे मैन्युफैक्चरर्स ऐसे हैं जो वहाँ पर विजिट करने जाते हैं। तो वेयर इज योर वैल्यू एज ए इंडस्ट्रियलिस्ट? आपने स्टोर नहीं बनाया तो वेयर इज योर वैल्यू? बिकॉज यू आर थिंकिंग अबाउट द फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट। एक 9x9 का एक आपने एग्जीबिशंस का स्टॉल लिया, उसको डिज़ाइन करने के लिए 1.5 लाख का पैकेज आया हुआ है, 1.5 लाख रुपये स्टॉल का फीस पे की है, ट्रांसपोर्टेशंस किया, आपका वहाँ जाना, 3-4 दिन रुकना, खाना पीना, 5 लाख का खर्चा है। आपने ये सोचा कि वी हैव 5 लाख रुपीज़ एक्सपेंसिस। ऐसे साल में 2 बड़े एग्जीबिशंस आते हैं जहाँ पे आपका 10 लाख का एक्सपेंसिस है। मैं आपसे कहता हूँ, जब 1 अप्रैल से आपका नया फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट होता है तो वेयर इज योर बजट? नहीं है। यस, दिस इज द प्रॉब्लम, दिस इज द प्रॉब्लम। मुझे एक चीज बताओ, आप अगर किसी बड़े से बड़े एग्जीबिशंस में जाके आपने अपना प्रोडक्ट का डिस्प्ले वहां पर किया, स्टॉल रखा, तो थिंक अबाउट योरसेल्फ, कितने बड़े बड़े प्लेयर आपके पास आएंगे देखने के लिए। उसमें से अगर 1 से 2 लोग अगर आपके साथ डील किया तो बड़े ऑर्डर के चक्कर में, सोचो, नहीं जाते आप। मुझे मालूम है डर है पैसों का, लेकिन फाइनेंशियल प्लानिंग, इट मस्ट बजट, दैट इज बजट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। सर, बिजनेस करना बहुत आसान है, लेकिन एक स्ट्रेटेजिक प्लान होना चाहिए, उसका फॉर्मुलेशंस होना चाहिए और उसके एक्शन प्लान के साथ उसका स्टेप बाय स्टेप वर्किंग, जो आप नहीं कर पा रहे। हम बैठे आपके साथ। एक बार फिर कहता हूँ, थिंक अबाउट दिस।